राइमा भाभी का दिन। एक छोटे से घर में जहाँ सूरज की पहली किरणें खिड़की से झांकती थी, वहाँ हमारी प्यारी राइमा भाभी रहती थी। उनका दिन बहुत जल्दी शुरू हो जाता था, जब दुनिया अभी भी मीठी नींद में सो रही होती थी। राइमा भाभी का पहला काम था शांति से बैठना और ध्यान करना। वो अपनी आंखें बंद कर लेती थी और गहरी सांसें लेती थी, जैसे कि वो अपने दिन के लिए शांति और शक्ति इकट्ठा कर रही हो। ध्यान के बाद रसोई में मीठी मीठी खुशबू फैल जाती थी। राइमा भाभी अपने लिए और कभी कभी दूसरों के लिए भी स्वादिष्ट दोपहर का भोजन बनाती थी। हर सब्जी को वो बड़े प्यार से काटती थी। फिर वो अपने दफ्तर के लिए तैयार होती थी। राइमा भाभी एक सीए थी, जिसका मतलब था कि वो संख्याओं और नियमों की दुनिया की जादूगरनी थी। वो अपने बैग में अपने कागजात और एक बड़ी पानी की बोतल रखना कभी नहीं भूलती थी। दफ्तर में राइमा भाभी बहुत मेहनती थी। वो कंप्यूटर पर काम करती थी और ढेर सारे कागजों को देखती थी, लेकिन वो अपने स्वास्थ्य का भी बहुत ध्यान रखती थी। वो अपनी पानी की बोतल से बार बार पानी पीती थी, जैसे कि वो अपने शरीर को ऊर्जा दे रही हो। संख्याएं और नियम उनके सबसे अच्छे दोस्त थे। वो उन्हें ऐसे सुलझाती थी जैसे कोई पहेली सुलझा रहा हो, और हर बार जब वो किसी मुश्किल समस्या का हल निकाल लेती थी तो उनकी आंखों में एक चमक आ जाती थी। शाम को जब सूरज ढलने लगता था, राइमा भाभी अपने घर लौट आती थी। घर की गर्माहट और शांति उन्हें बहुत पसंद थी। वो आराम से बैठकर अपना बनाया हुआ स्वादिष्ट भोजन खाती थी। खाने के बाद वो घर के छोटे मोटे काम करती थी। कभी कपड़े तय करती थी तो कभी चीजों को उनकी जगह पर रखती थी, और अक्सर वो चलते फिरते अपने फोन पर बात करती थी, शायद दोस्तों से या परिवार से हालचाल पूछती थी। लेकिन राइमा भाभी की एक छोटी सी बात थी जो उन्हें थोड़ा डराती थी, मिस बिल्लियाँ। अगर कोई बिल्ली उनके पास से गुजर जाती तो वो थोड़ा उछल पड़ती थी, जैसे कि बिल्ली कोई बड़ा शेर हो। ये देखकर हमें कभी कभी हंसी भी आती थी। दिन के अंत में जब चांद आसमान में आ जाता था, राइमा भाभी अपने बिस्तर पर जाती थी। वो अपने दिन के बारे में सोचती थी और एक गहरी आरामदायक नींद में सो जाती थी, अगले दिन के लिए तैयार।